गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो लेक्चर में हमने हमारे 3 निबंध हमारे जो है वो कंप्लीट किए थे। चौथा हमारा निबंध है मेरा अनोखा स्वप्न। पिछली रात उषा काल के पूर्व मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा। मैंने अपने आप को फूलों के देश में पाया। यह देश बड़ा सुंदर था और चारों ओर मनोहारी प्राकृतिक दृश्य थे। थोड़ी ही दूर पर दूत जैसे जल की एक नदी बह रही थी। वहाँ तरह तरह के हजारों वृक्ष बड़ी तरतीब से लगे थे। वृक्ष इतने घने थे कि वह जंगल सा लग रहा था। हल्का प्रकाश छाया हुआ था। मैं वृक्षों के बीच उस जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर मुझे संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कई वाद्य वृंद एक साथ बज रहे हों। मुझे वह ध्वनि दैवीय लगी। मैं मंत्रमुग्ध हो उस संगीत का स्वर वादन करने लगा। इतने में ही फूलों की मादक गंध का एक झोंका आया। लहर की जो हम कहते हैं वह हवा का झोंका। मैं इस अनुपम दृश्य को देख खुशी से नाच उठा। मैं हिम्मत करके जंगल में आगे बढ़ा। मैं संगीत के स्रोत तक पहुंचकर देखना चाहता था कि इतना मधुर संगीत कौन बजा रहा है तथा वे कौन से वाद्ययंत्र है। ज्यों मैं आगे बढ़ता जाता मुझे महसूस हो रहा था कि संगीत की ध्वनि भी उतनी ही पीछे चली जाती थी। मैंने 1 घंटे से अधिक समय तक उसका पीछा किया, लेकिन मैं संगीतज्ञों से उतना ही दूर बना रहा जितना कि पहले था। मधुर संगीत की छानी अभी तक मेरे कानों में आ रही है। यहाँ पर ध्वनि, यह शब्द आएगा। अधिक समय तक उसका पीछा किया, लेकिन मैं संगीतज्ञों से उतना ही दूर बना रहा जितना कि पहले था। मधुर संगीत की ध्वनि अभी तक मेरे कानों में आ रही थी। जब तक मैं थक गया था, अंत में खड़ा होकर संगीत का आनंद लेने लगा। इतनी देर में मुझे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में 5 घुड़सवार अपने अपने सफ़ेद घोड़ों पर बैठे मेरे सामने आकर रुक गए। वे रेशमी कपड़े पहने हुए थे। वह प्रत्येक के गले में ताज़े फूलों की मालाएं पड़ी हुई थी। वे मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे अजीब सी भाषा में बोल रहे थे। अपनी भाषा में उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, लेकिन मेरी समझ में कुछ न आया। इतने में एक घुड़सवार ने मुझे गोदी में उठाकर घोड़े की पीठ पर बैठा लिया और लगभग 2 घंटे तक उन्होंने मुझे घोड़े की सवारी कराई। घुड़सवारी करते करते हम विचित्र से गांव में पहुँचे। उस समग्र गांव में मुझे कोई औरत नहीं दिखी। मुझे केवल पुरुषों के गांव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं बहुत डर गया था। वहां से भागना चाहता था, लेकिन घूम फिरकर वहीं वापस आ जाता था। अचानक मुझे किसने पीछे से पकड़ा हो ऐसा लगा। मैं जोर से चिल्लाया और देखा तो सामने मेरी माँ थी। मेरी नींद टूट गई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह तो एक सपना था। आगे के वीडियो लेक्चर में हमारा जो 5वां ऐसे है कुत्ते की
वफादारी, उसके बारे में यानी कि कुत्ते की आत्मकथा, वह निबंध जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।